हुकूमत की जमात इस्लामी को बाकायदा मुज़ाकरात की पेशकश। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया। अता तारड़ और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की हाफिज नईम से मुलाकात। फ्रीकैन का मिल बैठकर मामला हल करने पर इतफाक। जमात इस्लामी ने लियाकत बलोच की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हम मुज़ाकरात की दावत देने आए थे, आज बैठकर बात करेंगे। अता तारड़ की गुफ्तगू। किन मुतालबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएँ, जमात इस्लामी ने फहरिस्त तैयार कर दी। 500 यूनिट माहाना वाले सारिफीन को बिलों में 50% रियायत देने का मुतालबा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी खत्म की जाए। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी का भी मुतालबा। गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। IPP से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का माहिदा खत्म किया जाए। ज़राअत और सनतों पर टैक्सेस में 50% कमी का मुतालबा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस लिया जाए। मराज याफ्ता तबके से टैक्स वसूल किया जाए। जमात इस्लामी के मुतालबात। पड़ेगा, ये धरना घुटना नहीं, घुटने नहीं टेकेगा। हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। इसलिए जो कमेटी भी आ रही है, सोच समझ कर आए। धोखा नहीं चलेगा, फ्रॉड नहीं चलेगा। यहाँ कोई फॉर्म 45-47 का चक्कर नहीं है। ये जमात इस्लामी है। खातिन का भी पीर वाले दिन तारीखी जलसा आम होगा, तारीखी धरना इस मरी रोड पर होगा इंशाअल्लाह ताला। हाफिज नईम का डी चौक और पार्लियामेंट जाने का इंतजाम फैसला कर लिया। हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। मुतालबात ना माने गए तो डी चौक जाएंगे। पार्लियामेंट भी जा सकते हैं। धरना 2 या 3 दिन का नहीं, 2 महीने का भी हो सकता है। हम 25 करोड़ आवाम का हक लेने आए हैं। बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी। IPPs को लगाम देना होगा। 70 से 80% IPPs मुकामी है। नीयत दुरुस्त हो तो काबू किया जा सकता है। आज मरी रोड पर धरना तारीखी जलसे आम में तब्दील हो जाएगा। हो सकता है जलसे के बाद मार्च शुरू हो जाए। इस फैसला कुन जंग में हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। जो कमेटी भी मुज़ाकरात के लिए आ रही है, सोच समझ कर आए, यहाँ झूठ नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। मुजाहिदीन ने धरना तहरीक फंड में अतियात भी दिए। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे, खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद। मरी रोड की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। मरी रोड का एक हिस्सा खोल दिया गया। ट्रैफिक बहाल। एहतजाज में शिरकत पर 180 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हिरासत में लिए बेशतर कारकुनों को छोड़ दिया। हुकूमत और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। पैसा कमाकर बाहर भेजना हुक्मरानों का एजेंडा है। IPPs के 42 मालिकान हुकूमत में है। वो नहीं चाहते मुआहिदे खत्म हो। पीपल्स पार्टी ने मुआहिदे किए, मुस्लिम लीग नून और PTI ने जारी रखे। अब आवाम का पैमाना सब्र लिबरेज हो गया है। हुकूमत ने जो मुआहिदा किया वो दुश्मन भी नहीं करता। हुकूमत आवाम को फ्राई करके IMF के कदमों में डालना चाहती है। सिराजुल हक का धरने से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लियाकत बलोच से राब्ते की अंदरूनी कहानी। मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी की क़यादत को मुज़ाकरात पर आमादा किया। हुकूमती कमेटी पर जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कमेटी में दाखिला से मुतालिका वज़ीर है, ना तवानाई से मुतालिक। जमात इस्लामी का तवानाई का वज़ीर कमेटी में शामिल करने का मुतालबा। हमारा बड़ा मुतालबा IPP से मुतालिक है, जिस पर फैसला वज़ीर तवानाई ही ले सकता है। पंजाब में हमारे 1150 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार हैं। तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा। ये निकम्मे हैं और मैं तो कहता हूं ये पनौती आजम है। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो।
इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं इनको लाने वाले इदारे हैं, विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग जिस चीज़ पर हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। हमने कभी इख्तदार के लिए सियासत नहीं की, जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल दरामद होगा। मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं, दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो चेलों ने कहा लब्बैक, वाह वाह, फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। फिर कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए। तो लोगों ने कहा कि अमेरिका तो साजिशी है, हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारे मुल्क के खिलाफ इसने ऐलान जंग किया है, हमारे आइन को पामाल किया है, हमारी पार्लिमान को पामाल किया है, फौज हमें बचाए। हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की फिर पेशकश। आए बैठे बात करें सुलझाएं, बात करो बर्बाद मत करो, सुलझाओ उलझाओ मत। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं। बानी ने कहा फौज न्यूट्रल होनी चाहिए, चेलों ने कहा लब्बैक। अब बानी कहता है नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। पाक कप्तान ने कहा कि कब्र तक पीछा करेंगे। फिर 9 मई हो गया। ये दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिये। हमें हटाना है तो हटा दें, मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो बताएं क्या होने देंगे। हम कहते हैं बात करें, ये कहते हैं धरना देंगे। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। ये क्या हुआ, आओ बैठे मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें? ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, जो जुल्म और ज्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर चार दीवानी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए खुलकर सामने आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी का मुतालबा। इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। कारकुनान को अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। पीटीआई की दरख्वास्त में शिकायत। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ और बानी के खिलाफ पार्टी बन चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशिस्तें गैर कानूनी तौर पर दूसरी जमातें में बांटी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में होने वाली धांधली में भी मुलविस है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। पंजाब में जारी मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। मरियम नवाज की पंजाब में सोलर पैनल स्कीम समेत दीगर मंसूबों के बारे में भी ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा। पीटीआई के सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात। 5 रुकनी जीआईटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की मंजूरी दे दी। आईजी इस्लामाबाद जीआईटी की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। डायरेक्टर CTW DIG इन्वेस्टिगेशन और CTD के SSP कमेटी के मेंबर होंगे। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामेंट में लाने का फैसला। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई बरोज मंगल को तलब कर दिया। अदालती फैसले पर पार्लियामेंट में बहस होगी। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। ऐवान में पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतालिक बहस होगी। अहम कानून साजी का भी इम्कान।
तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो पीटीआई का अपना किया हुआ है। पीटीआई दौर में सियासतदानों से इंतकामी कार्रवाइयां सबके सामने है। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर खवातीन से सलूक सबने देखा। तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों का एहसास करे और आगे चलने की बात करे। पीटीआई कभी कहती है एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, कभी कहती है सिर्फ बात ही एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। पीटीआई को अपनी लाइन क्लियर करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ को खुद को सियासी जमात साबित करना होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई फरीक नहीं थी, फिर भी रिलीफ मिल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। ओवर बिलिंग को रोकें और लोड शेडिंग को कम करें। हुकूमत को फिल फॉर ये करना चाहिए कि बिजली के ऊपर, डोमेस्टिक बिजली के ऊपर, डोमेस्टिक सारिफ के ऊपर, घरेलू सारिफ के ऊपर जो 24% टैक्स लगाया हुआ है आपने, उसको फिल फॉर हटा देना चाहिए और कम से कम अगले 4 महीने के लिए हटा देना चाहिए। आप 12-12 घंटे बिजली नहीं दे रहे, लेकिन बिजली के बिल उतने ही दे रहे हैं। अगर आप आईपीपीस को पैसे नहीं देंगे तो आईपीपी शायद आईपीपीस बंद कर दें, तो फिर आपके पास बिजली की लोड शेडिंग हो जाएगी। मैं कह रहा हूं अपने अखराजात कम करें। ओवर बिलिंग से अवाम को परेशानी का सामना है। हुकूमत घरेलू सारिफिन के लिए बिजली बिल पर सेल्स टैक्स खत्म करे। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिल कम नहीं हो रहे। आईपीपी से मुआहदा खत्म कर दिया तो वो बिजली बंद कर देंगे। रहनुमा पाकिस्तान अवाम पार्टी मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का आईपीपीस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 24 करोड़ अवाम के तौसत से 40 आईपीपीस के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार कर दे, गौहर एजाज का ट्वीट। एमक्यूएम पाकिस्तान का आज एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन का ऐलान। अगले 50 साल नौजवानों के हैं। हम नौजवानों को वो देंगे जिससे वो एक आरामा शहरी बनेंगे। हमने मायूसी को खत्म करना है। मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। एमक्यूएम का इक़दाम पाकिस्तान के लिए संग मील साबित होगा। आज के बाद पाकिस्तान की सियासत, मईशत और माशरत बदल जाएगी। पाकिस्तान अब नौजवान संभालेंगे। फारूक सत्तार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का गवर्नेंस, अवामी खिदमत और माशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने के आज़म का इजहार। हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। वज़ीर आला मरीम नवाज। पंजाब में बादल फिर रंग जमाने को तैयार। बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। आज से 31 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज और कल बादल बरस सकते हैं। योब, बारखान, दोरालई, सिब्बी और खजदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में बादल बरस पड़े। कोहलू में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया।